बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, आज से हम केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी शुरू करेंगे। सो न्यू सिलेबस 10th क्लास केमिस्ट्री पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर से आज स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट वन इज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज, चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट टॉपिक इज इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। अब फिजिकल स्टेट क्या है कि जो फिजिकल चेंजेस से रिलेट करता है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो है वो वाटर एक ऐसी वाहिद चीज़ है कि जो तीनों फिजिकल स्टेट्स में हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस में नॉर्मली तौर पर हमारे पास पाया जाता है। सो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड के फर्स्ट वन इज मेल्टिंग। मेल्टिंग किसे कहते हैं कि वो प्रोसीजर जिसमें कि सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्टेट जो होती है वो इसकी मेल्टिंग कहलाती है। अब हर एक जो आप सब्सटेंस ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। एक ख़ास उसका एक पॉइंट होगा जहाँ पे जाके सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो पॉइंट जिस पे ये मेल्ट होना स्टार्ट होती है वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। वो टेम्परेचर हो जाता है ख़ास एक जिस पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आइस लेते हैं, बर्फ़ लेते हैं, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाएगी और उसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा जब तक कि सारी की सारी आइस जो है ये मेल्ट ना हो जाए। जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट ना हो जाए ये टेम्परेचर 0 ही रहना है। सो ये मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब इसको हम यहां से पढ़ते हैं जी। द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस दैट कैन बी चेंज इन by simple heat increasing the kinetic energy of the particles and they start vibrating at high frequency। ये फिजिक्स में भी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं हमने, ठीक है। पहला चैप्टर जो था थर्मल फिजिक्स, उसमें थर्मल एनर्जी में इसमें क्या था कि जब हम किसी भी चीज़ को, हर चीज़ के छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल जो हैं हर वक्त वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं। जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ जाने से उनमें जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी वीक होती हैं और वो थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। ऐसे में जो है वो सॉलिड जो है वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है, जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। कहते हैं हीटिंग अ सॉलिड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी। ये सारा जो है वो मैंने बता दिया है आपको। नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, बॉइलिंग। कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, जब कोई लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट हो जाना, वो जो है वो बॉइलिंग कहलाता है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस कहलाता है। यानी कि जब फॉर एग्जांपल आपके पास सॉलिड था, आपने इसको हीट किया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। आप इसको कंटिन्यू रखें हीट करना, आप उसको गर्म करते रहें तो उसके बाद जो है वो बॉयल करना शुरू कर देगा। तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। मॉलिक्यूल जो है ये एनर्जी गेन करते रहते हैं उस वक्त तक कि जब तक कि ये वहाँ से निकल ना जाए और इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर आप पानी लें, पानी को जो गर्म करें, गर्म करने के बाद आप देखेंगे कि उसका टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग वाटर का 100 होगा और जितने मॉलिक्यूल्स वाटर के मौजूद होंगे उस बीकर में या कंटेनर में जिसमें आप पानी गर्म कर रहे हैं, उस सब का टेम्परेचर 100 ही होगा। जिसका 100 से ज़्यादा होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ से पढ़ते हैं, कहते द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड कीप ऑन कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर सच एस्केप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है कि एवेपोरेशन हर एक टेम्परेचर पे हो रही होती है। एवेपोरेशन ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो हमेशा ऊपर की तरफ उठते रहते हैं, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, सर्दी हो, गर्मी हो। उसमें हर वक्त अगर आप आइस लेते हैं, बर्फ़ लेते हैं तो उसमें से आप देखते हैं धुआं सा निकल रहा होता है। वो भी ये जितने हाई एनर्जी वाले कंपैरेटिवली होते हैं वो ऊपर की तरफ उड़ रहे होते हैं। एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, हर टेम्परेचर पे हो रही होती है। कहता है हीटिंग अ लिक्विड इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड सो डज द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। अब जब हम गर्म कर देते हैं
किसी चीज़ को, लिक्विड है, पानी है, उसको गर्म कर दिया, वाटर को जब आप हीट अप करेंगे तो क्या होगा कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी और वो इतनी तरह इंक्रीज हो जाएगी कि वो उसकी जो एडिसिव फोर्सेज हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो उन्होंने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ था एक मॉलिक्यूल ने दूसरे को, उससे भी ज़्यादा हो जाएंगी, वो उड़ के बाहर चले जाएंगे, जो कि आपको स्टीम में देखने में मिलती है। यहाँ पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट कहता है द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि उसका जो वाटर का प्रेशर है उसका अंदर मॉलिक्यूल्स का, उसका वेपर प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो है ना ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ऐसे में वो वहां से एस्केप करना शुरू कर देते होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू इट्स लिक्विड, कंडेंसेशन। ये जो है मेल्टिंग का या फिर बॉइलिंग का उलट होता है कि जैसे आपके पास कोई सॉलिड है, सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक जो है वो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब इसको उलट कर लेते हैं, अगर आप ठंडा करेंगे तो जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, और लिक्विड जो है वो ठंडा करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड्स में। सो ये कंडेंसेशन कहलाता है कि जब इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो फॉग इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ये सर्दियों में ही क्यों होती है कि जितनी भी हवा होती है, जितना भी एयर सराउंडिंग में होती है, तो जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, सर्दी होती है, तो वो डेंस हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, और वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में जो है ना वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है, जिसको जो है वो फॉग कहा जाता है। ऐसे ही अगर आप जो है लिक्विड है, लिक्विड को अगर आप कूल डाउन करते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है। पानी को जो है आप किसी भी कंटेनर में डाल के रख दें, रखने के बाद आप देखेंगे कि जो वाटर है ये सॉलिडिफाई हो जाएगा और ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो लिक्विड है ये किस में कन्वर्ट हो गया, फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये कंडेंसेशन होती है। और जैसे गर्म करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती होती है मॉलिक्यूल्स की, बिल्कुल इसका उलट होता है कि ठंडा करने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और वो डिक्रीज हो जाएगी, इतने स्लो डाउन हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो कहलाता है वो कंडेंसेशन होता है। इसमें उलट हो जाएगा कि गैस ठंडा होने से लिक्विड, लिक्विड ठंडा होने से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स के हीटिंग और कूलिंग, अगर हम हीट करते हैं तो काइनेटिक जो उसकी फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाती है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल इनिशियली तौर पर वो यहाँ पे उसका बिल्कुल ए पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल ए पॉइंट के ऊपर से स्टार्ट किया, हमने उसको हीट किया, हीट करते रहे करते रहे करते रहे, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आइस लें, आइस को बाहर रख दें, थोड़ी देर के बाद जो है वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसका टेम्परेचर ज़ीरो ही रहेगा, और ये उस वक्त तक ज़ीरो ही रहेगा जब तक कि सारे का सारा मेल्ट नहीं हो जाएगा। पहले तो उसका देखिए थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 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 ज़ीरो आ गया, क्योंकि आइस का नेगेटिव माइनस में होता है। जब ये पॉजिटिव में होना शुरू होगा ज़ीरो, ज़ीरो इसका ज़ीरो ही रहेगा जब तक कि वो सारे का सारा मेल्ट नहीं हो जाएगा। जब वो वाटर में मेल्ट होकर कन्वर्ट हो गया है तो फिर वो सारे का सारा जो है वो लिक्विड में ही रहेगा। उसके बाद अगर आप उसको हीट करते हैं तो आप हीट करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता 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 सपोज करेंगे वो 100 पे चला गया, ठीक है। अब उसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा जब तक कि सारे का सारा जो है वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। यहाँ तक देखें, यहाँ पे 100 ही रहा। उसके बाद जैसे ही ये ई से एफ की तरफ जाना शुरू हुआ तो फिर उसका टेम्परेचर मजीद इंक्रीज जिनका हुआ वो सारे के सारे वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, तो ये वाटर वेपर्स में हो गए। तो ये लिहाजा पहले ये सॉलिड से जो है वो लिक्विड होता रहा, ये लिक्विड ही रहेगा जब तक कि सारे का सारा लिक्विफाई ना हो जाए। उसके बाद ये टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा, बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, उस वक्त तक बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा जब तक कि सारे के सब का एवेपोरेट ना हो जाए। जैसे ही एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा इनका टेम्परेचर सबका बढ़ता जाएगा, जिसका जो ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेगा मॉलिक्यूल वो निकल के ऊपर चला जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। एवेपोरेशन जो है वो एक नेचुरल प्रोसीजर है जो कि तमाम के तमाम टेम्परेचर्स पर हो रहा होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया। अब फॉर एग्जांपल अगर आप पानी लें, किसी भी कंटेनर में पानी डाल के आप उसको रख दें,
आप उसको हीट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी थोड़े अरसे के बाद वो इवेपोरेट हो जाएगा। अगर आप उसको थोड़ा उसका एरिया बढ़ा के रखते हैं, मिसाल के तौर पर किसी बड़े खुले बर्तन में डाल के रखते हैं, तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ग्लास में डाल के रखेंगे तो वो लेट इवेपोरेट होगा, लेकिन इवेपोरेट सारे का सारा हो जाएगा। तो ये चीज़ जो होती है वो एवेपोरेशन कहलाती है, और ये तमाम टेम्परेचर पे होती है। लेकिन जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ऐसे में रेट ऑफ एवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाती है, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एस्केप कर रहे होते हैं बाहर वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब आप अगर कोई भी कंटेनर लें, एक जो है वो ग्लास पानी का रख लें और दूसरा जो है वो पानी का उतना ही ग्लास जो है वो ज़मीन पे फेंक दें, आप देखेंगे जो ज़मीन पे पड़ा होगा वो जल्दी वेपोरेट हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही एरिया बढ़ गया तो रेट ऑफ वेपोरेशन बढ़ गया। ऐसे ही एक तरफ तो ऑल टेम्परेचर जो भी है वेपोरेशन हो रही है, लेकिन जब आप उसको नीचे से हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वेपोरेशन का रेट और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे और वो ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। एवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फ़र्क होता है? एवेपोरेशन क्या है? इट इज सरफेस फिनोमेना, इट अकर स्लोली एंड ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। वो बता दिया, बहुत स्लो प्रोसीजर है लेकिन होगा। बॉइलिंग क्या है? A phase change when liquid turns into gas throughout the entire liquid, forming bubbles at a definite external atmospheric pressure। वो एक बबल्स की फॉर्म में आते हैं जो ऊपर उड़ना शुरू हो जाते होते हैं। नेक्स्ट वन इज इट अकर्स ऑल द टेम्परेचर बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे रहते हुए, बॉइलिंग पॉइंट आ गए फिर तो वो ज़्यादा हो गया। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। वो मैंने बता दिया कि अगर आप ज़्यादा गर्म करेंगे तो ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, अगर वो ठंडा होगा तो फिर वो नीचे ठंडा रह जाएगा। ऐसे ही वो कम हो जाएगा। जबकि बॉइलिंग है, इट अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। वाटर 100 पे ही बॉयल करेगा। अगर आप प्योर वाटर लेंगे, उसका प्रेशर वगैरह जो है वो आप इंक्रीज नहीं करेंगे तो फिर उसका 100 ही है। वैसे जो है अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर प्रेशर कुकर में वाटर 120 पे बॉईल करता है, यही अगर आप हिली एरियाज में चले जाएं लाइक मरी, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो वाटर जो है वो 80 पे बॉईल करना शुरू कर देता है। इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे ही प्रेशर कम होता है बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। ये एक अलग बात है। लेकिन अगर प्रेशर वगैरह हम चेंज नहीं करते तो वो एक स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट वन इज इट प्रोड्यूसेस कूलिंग। ये कूलिंग इफेक्ट देता है। जब एवेपोरेशन होती है तो कूलिंग होती है, जबकि बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर अगर आप शावर लेकर आए, शावर लेकर आने के बाद जैसे ही आप पंखे के नीचे बैठेंगे तो आपको सर्दी महसूस होगी। इसकी क्या वजह है कि जो ज़्यादा हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, वाटर के मॉलिक्यूल जो ज़्यादा कंपैरेटिवली थोड़े जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो ऊपर उड़ जाते हैं, तो जो नीचे रह जाते हैं वो लो एनर्जी वाले होते हैं। तो वो लो एनर्जी वाले आपको कूलिंग इफेक्ट देते हैं, इसलिए आपको थोड़ी सर्दी महसूस होती है। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड। इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, अपने ही मॉलिक्यूल थोड़े बहुत उसकी एनर्जी देते हैं जिससे वो उड़ते रहते हैं। जबकि बॉइलिंग में तो जाहिर सी बात है, आप नीचे से आग जलाएंगे तो फिर होगा, तो आपने तो एनर्जी बीच में, आप खुद बीच में एनर्जी डाल रहे हैं। सो इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एनर्जी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है हमें। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट्स ऑफ एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। अब मैंने ये बात पहले बता दी है वैसे कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग है, वो भी, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल भी दी मैंने कि जैसे अगर आप प्रेशर कुकर में अगर वाटर को लेंगे तो वो 120 पे बॉईल करेगा, जबकि आप किसी हिली एरिया में चले जाएं जाके प्रेशर कम होता है तो वहाँ पे वाटर जो है वो 80 पे भी बॉईल कर जाएगा, वहाँ पे 80 पे बॉईल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम है, प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है। इसकी भी यही देख लें कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ऐसे में देखें लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, आपने प्रेशर बढ़ा दिया 2 एटमॉस्फेरिक कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। बाकी उन्होंने वही मिसाल दी हुई है, मरी में और हिली एरियाज वगैरह में जो है वो रेट ऑफ जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन जो है वो एक डिफरेंट एक मेथड है, प्रोसीजर है।
असल में क्या अभी तक हमने पढ़ा कि सॉलिड है, सॉलिड को अगर आप हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में। सब्लिमेशन में ऐसा नहीं होता। आपके पास सॉलिड है, आप सॉलिड को हीट करते हैं तो वो सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वाला फेज ही नहीं आएगा बीच में। ये चीज जो होती है वो सब्लिमेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ड्राई गैस, ड्राई गैस जो है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -82 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -82। लेकिन जैसे ही इसको हम बिल्कुल बाहर, क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर तो ज़्यादा है 25 या इससे भी ज़्यादा होता है, इसको नॉर्मली तौर पर इसमें रखते हैं तो ये एकदम से बजाय इसके कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो, ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होकर फ्यूम प्रोड्यूस कर देती है। मिसाल के तौर पे ये जो आर्टिस्ट होते हैं स्टेज प्लेज वगैरह, जो नीचे से धुआं और ऐसा स्मोक सी जो प्रोड्यूस करते हैं, वो यही प्रोसेस, ये कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस ही जो है वो लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आइस की फॉर्म में जमी हुई हालत में आप कह लें कि वो लेते हैं। तो जैसे ही उसको रूम टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो वो डायरेक्ट जो होती है वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाती है, तो ये जो है वो सब्लिमेशन कहलाता है। यही लिखा हुआ है, द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट मेल्टिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ड्राई आइस चेंजेस डायरेक्टली टू गैस कार्बन डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर विदाउट फर्स्ट मेल्टिंग टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, और इसकी वजह उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो होते हैं, वो माइनस में होते हैं, तो हमारा टेम्परेचर जो है वो तो ज़्यादा होता है, वो डायरेक्ट एकदम से जो है ना लिक्विड में गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो सब्लिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट वन देखें, एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। सॉलिड एयर फ्रेशनर्स, अक्सर हम जो है वो अपने गाड़ियों में हमने रखे होते हैं, ये जो है वो सॉलिड एयर फ्रेशनर्स होते हैं। ये बिल्कुल इसी स्पेस इसी पे काम करते हैं कि पहले इनका टेम्परेचर जो है जब तक क्लोज रहते हैं टेम्परेचर जो है इनका और होता है, जैसे ही इनको ओपन करते हैं हमारा रूम टेम्परेचर पर आते हैं तो ये फ़ौरन जो है वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे में एक सेंट, एक खूब बड़ी खुशबू आती है, ठीक है, जो कि हीट तो हम उसको करते नहीं है, और वो सब्लिमेशन का प्रोसीजर के ज़रिए आते हैं और फैल जाते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस से। क्योंकि जैसे ही वो एयर के साथ, एयर फ्रेशनर जो एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर के साथ सामने आते हैं, ठीक है, उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं एयर के साथ, तो उसके जो सॉलिड पार्टिकल है वो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी आ जाती है कि वो वहाँ से अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस को उनकी काइनेटिक इंक्रीज कर जाती है, वो उसको छोड़ते हैं और भागते हैं, बाहर की तरफ उड़ जाते हैं, जो कि हम जो है वो फिर सेंटेड खुशबू जो है हमें महसूस होती है। सब्लिमेशन प्रिंटिंग भी इसी की एक एप्लीकेशन है। इसमें इंक और हीट को जो है वो कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं व्हेन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू द प्रिंट डिजाइन टू द मटेरियल ऑफ फैब्रिक इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रिंटिंग। कहते हैं एसेंशियली द प्रोसेस इन्वॉल्व प्रिंटिंग that transfer design into the fabrics using ink and heat. In sublimation heat printing, the first step is to print design onto the special paper using sublimation ink. एक ख़ास किस्म एक पेपर होता है, उसके ऊपर एक ख़ास सब्लिमेशन इंक होती है, उससे पूरा प्रिंट कर दिया जाता है। द प्रिंटेड पेपर इज देन प्लेस ऑन द फैब्रिक, फिर उसको एक फैब्रिक के ऊपर रख दिया जाता है। हीट एंड प्रेशर आर अप्लाइड, ऊपर से दबाया जाता है, नीचे से उसको टेम्परेचर दिया जाता है। द इंक्स आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, इंक जो है वो वेपर से कन्वर्ट हो जाती है। द प्रिंटिंग इज परमानेंट विच डज नॉट फेड अवे विद द टाइम बिकॉज द इंक इज एम्बेडेड इन द फैब्रिक रादर देन सिंपल अटैचिंग। तो वो ऊपर जो इंक होती है वो नीचे रह जाती है, बाकी सब्लिमेशन वाला जो होता है वो ऊपर उड़ जाएगा, बाकी जो इंक होगी वो बिल्कुल कपड़े के अंदर, उनके फैब्रिक के अंदर चली जाती है। इस तरीके से वो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, जल्दी ख़राब होने वाली नहीं होती। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने मोर देन हाफ पहले 6 टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। इंशाल्लाह ताला कल ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह ताला सीरीज़ में 9th क्लास के जो केमिस्ट्री, उसके भी लेक्चर्स बीच में ऐड किए जाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक लेटेस्ट तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है रिलेटेड हमारे जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं उनके हिसाब से आपको मिलते रहें। थैंक यू।